जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ये हिमालय का विभाजन और हिमालय कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये हम लोग आज जानेंगे। हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे, ये बेसिक है जो कि आप लोग को हम जानकारी दे रहे हैं ताकि हमको भी आइडिया मिल जाए कि कैसे बोला जाता है, कैसे समझाया जाता है और कैसे क्लास मतलब लिया जाता है, ताकि हम भी आप लोग के साथ कुछ अच्छा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अच्छा तरह से। और धीरे धीरे हम मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा बोलने का, समझाने का। और फिर आप लोग को हम बताएंगे। फिर जो है कि मतलब 10-15 दिन के बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कि पहले भारत का विस्तार पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार। फिर इसके बारे में मतलब टॉपिक वाइज हम लेकर चलेंगे, एक अच्छा मतलब एक शेड्यूल की तरह। अभी है कि मतलब हमको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे क्या किया जाता है, इसलिए हम आप लोग के साथ कुछ शेयर करके अपना बात भी रख रहे हैं और हमको कैसे समझाना है, कैसे बोलना है, ये भी हम समझ रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि कैसे मतलब समझा हिमालय को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो पृथ्वी था, पृथ्वी पूरा एक ही भूखंड का भाग था और ये 2 भागों में टूट गया था। मतलब एक ही भाग था, उसको हम पेंजिया कहते थे, और पेंजिया को 2 भागों में टूट गया था। जिससे ऊपर वाला था वो होगा लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड बोलते हैं। नीचे जो होता है वो गोंडवाना लैंड। तो जो भारत है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और खनिज के बारे में मतलब जब आप लोग पढ़िएगा खनिज के बारे में, हम जब आपको बताएंगे तब बताएंगे कि भारत में अधिकतर जो कोयला है वो गोंडवाना लैंड का पाया जाता है। इससे साबित होता है कि गोंडवाना लैंड का भारत हिस्सा है। और बहुत बहुत खगोल शास्त्री हैं जो कि रिसर्च कर कर ये साबित कर चुके हैं। और हम देखिए बताते हैं कि हिमालय के जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले क्या चीज था। तो देखिए हिमालय का विभाजन। पहले हम लोग देखते हैं, ये है पेंजिया, ये है पेंजिया। यह टूटकर 2 भागों में डिवाइडेड हो गया, जैसे बट गया 2 भागों में। ये पहले होगा लॉरेशिया, ये होगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड हो जाएगा। और जो ये है इसी का भाग है भारत। भारत जो है इसी का भाग है। जैसे इससे टूटकर इसको हम लोग अंगारा लैंड भी बोलते हैं। अंगारा लैंड भी बोलते हैं। ये जो गोंडवाना है इससे टूटकर जो भारत मिला है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा एशिया। एशिया जो महादेश है वो अभी एशिया महादेश है। और ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग जो कि भारत। ये हो जाएगा यहाँ गोंडवाना, जो कि भारत भाग। और यहाँ जहाँ आज हिमालय है वहाँ था 33 सागर। 33 सागर। और ये जो है, जो आज भी आप लोग सुनते होंगे कि कहीं भूकंप आया,
भूकंप का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो प्लेट जो है आपस में टकराता है तो भूकंप आता है। तो आज मतलब प्लेट जो है, पृथ्वी का प्लेट चलायमान है अभी भी इसमें, जैसे यहाँ से वहां गमन करता है। जैसे कि हर साल में देखिएगा, एक साल में 2 सेंटीमीटर हमारे पृथ्वी का प्लेट चलता है। तो जैसे इसके पृथ्वी, हमारे पृथ्वी का अंदर बहुत सा मैग्मा है, जो कि उसके कारण और आंतरिक आंतरिक बल के कारण, अंतरजातीय जिसको बल बोलते हैं, अंतरजातीय बल, उसके कारण पृथ्वी चलता है। तो उसी के कारण जैसे भारत यहाँ पहुंचा, जैसे इसमें पहुंचा तो यहाँ जो है भारत इससे टकराया। जैसे कि आप लोग 2 रोटी लीजिएगा और टेबल पे उसको रखिएगा, जब ऐसे आप लोग अथी कीजिएगा, रोटी को सटा के आपस में उसको टकराइएगा, तो जो है जो नॉर्मल भाग रहता है वो ऊपर उठ जाएगा, और जो मतलब ठोस चट्टान का बना होता है वो नीचे धंस जाता है। तो जो ठोस चट्टान जो है, जैसे कि ये जो है नीचे धंस जाता है, और ये ऊपर रहता है, तो ये ठोस वाला है। ठोस वाला अंदर जो है गर्मी के कारण, ये जो है बहुत गर्मी के कारण ये मैग्मा में टूटकर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, जिससे ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो इसी से ये जो है भारत का जो प्लेट है और एशिया का प्लेट जो टकराया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। आज जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ। और यहाँ पहले 33 सागर था, जो कि जब आपस में जैसे कि 2 लैंड आपस में टकराएंगे तो वहाँ का पानी जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। पहले था 33 सागर। अब पहले यहाँ जो था, इसमें ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी उद्गार मिलता था, लेकिन अब इसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। इसलिए आज जो है इसमें ज्वालामुखी दिखाई नहीं देता है। तो हम आज देखेंगे कि ये जो है हिमालय को कितने भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जान गए कि ये जो है गोंडवाना लैंड, धीरे धीरे ये भारत का प्लेट है जो ऊपर की ओर गया, और एशिया महादेश से टकराकर ये जो है हिमालय का निर्माण किया। फिर हिमालय को 4 भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं, जैसे ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसको हम लोग बांट कर देखेंगे। आप लोग को पता चल गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। और इससे पहले एग्जाम में पूछता है कि जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था। जैसे ऑप्शन में दे देगा कुछ और उसमें रहेगा एक 33 सागर। तो आप लोग को 33 सागर लगाना है। जैसे हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन 4 भागों में बांटा गया है हिमालय का। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय, तीसरा है मिडिल हिमालय, और जो इसको है ना, भारत को नदियों से विभाजन जो होता है, भारत को नदी भी विभाजन करता है। हम पढ़ाएंगे तो जिसको पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, और एक होता है असम हिमालय। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये काली नदी के बीच और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय आता है, सिंधु और सतलज के बीच कौन सा आता है, ये लोग हम पढ़ेंगे। और ये फोर्थ पे है शिवालिक।
शिवालिक हिमालय जो है ना, ये हमारे हमारे जो बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश और हो गया मध्य प्रदेश, ये जो मैदान आता है, जैसे शिवालिक में पहाड़ी एरिया नहीं है, पहाड़ नहीं है, जैसे ये जो है मैदान आ जाता है, इसमें मैदान का भाग, जिसमें शिवालिक में हम लोग पढ़ेंगे तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र हो गया। फिर मिट्टी का हो जाता है खादर बांगर, उसमें इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे शिवालिक में। तो हम देखेंगे आज ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हम लोग आज देखेंगे। तो हिमालय का विभाजन हो गया, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत आता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का टॉपिक हो गया फर्स्ट टॉपिक, कौन हिमालय का विभाजन में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखिए आप लोग, ट्रांस हिमालय को तीन तरह से अति किया गया है। ट्रांस हिमालय को, जैसे ये जो है पर्वत है, ये एक समांतर रेखा में ऐसे रहा तो ये श्रेणी का नाम दिया जाता है, और ये खाली रहा तो ये पर्वत हो जाएगा, और इससे छोटा जो होगा वो पहाड़ी हो जाता है। तब देखिए ट्रांस हिमालय को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम। फिर दूसरा हो जाएगा लद्दाख। फिर तीसरा हो जाएगा जास्कर। अब हम ये देखेंगे ये काराकोरम में कौन कौन सी पर्वत आता है, और ये लद्दाख में कौन से पर्वत आता है, जास्कर। और ये एक हो जाएगा जो कि कैलाश पर्वत है, ये हो जाएगा तिब्बत वाले क्षेत्र में, कैलाश रेंज श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो हम मैप के जरिए दिखाएंगे, मैप के थ्रू कौन ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ी आती है और कौन सा रेंज आता है। तो हम लोग देखिए चलते हैं ट्रांस हिमालय, हम लोग टॉपिक है, हमारा टॉपिक हिमालय का विभाजन, जिसमें ट्रांस हिमालय। यहाँ देखिए ट्रांस हिमालय हम लोग का टॉपिक है। देखिए हम लोग मैप के थ्रू इसको देखते हैं। ये जो है ये हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रांस हिमालय कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ आ जाता है ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय यहाँ है। फिर ट्रांस हिमालय इस श्रेणी में आता है, हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख और ये जास्कर, और एक आता है कैलाश। तो देखिए ये जो यहाँ है ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ये हो गया कैलाश पर्वत, यहाँ होगा काराकोरम, काराकोरम से लद्दाख, जास्कर,
कैलाश। अब हम देखेंगे कि काराकोरम में कौन सा पहाड़ी मतलब पर्वत आता है, पर्वत चोटी। यहाँ है जो, यहाँ एक पर्वत चोटी है जिसको हम लोग राकापोसी के नाम से जानते हैं। राकापोसी। फिर यहाँ आ जाएगा केटू कंचन, जो कि इंडिया का हाईएस्ट है, हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंची पर्वत। केटू कंचन के आप लोग केटू के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ 8611 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आ जाएगा यहाँ गासीरब्रूम। गासीरब्रूम, इसका भी लगभग 8500 कुछ है, 8500 कुछ लगभग है, लगभग इतना है। तब लोग देखिए जो कि है यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है? तो हो गया काराकोरम। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे इसको समझकर, अगर आप एक बार समझ गए और प्रैक्टिस कर लिए तो फिर भूलिएगा नहीं। आप सोच रहे कि तो होंगे कि हम नॉर्मल हैं, हम क्या बता सकते हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग किसी भी बुक में देखिएगा ये सब का जिक्र आपको मिलेगा और ये एग्जाम में भी आता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए इसको। ये काराकोरम आता है इसमें, फिर आएगा लद्दाख आएगा, फिर आएगा जास्कर और फिर आता है कैलाश। ये सब में जो है लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये सब में उतना लंबा मतलब ऊंचाई वाला पहाड़ी नहीं है, लेकिन इसी में है। इसमें हम लोग पढ़ लिए जो जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर पूछता है कि केटू कंचन किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये हो जाएगा काराकोरम। तो काराकोरम में कौन कौन से आता है? काराकोरम में पहले आता है राकापोसी। राकापोसी, फिर आएगा केटू, इसको हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया का। और फिर आ जाएगा गासीरब्रूम, ये जो है लद्दाख में है। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। देखिए ये जो है, ये जो पूरा है, ये देखिए ये लद्दाख वाला एरिया में है, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये नहीं आता है। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं आता है। ये जो हम देखें ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय काराकोरम में आता है। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो चार हैं, चार श्रेणियां, ये ट्रांस हिमालय में आता है। फिर काराकोरम देखिए, काराकोरम लद्दाख यहाँ से यहाँ तक है, जो कि काराकोरम में राकापोसी, केटू, गासीरब्रूम 3 पर्वत आता है। और फिर लद्दाख होगा, फिर जास्कर होगा, फिर कैलाश आता है। ये सब जो है हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट यही है, जो कि काराकोरम है। ये लद्दाख उतना नहीं आता है। और ये जो लद्दाख और जास्कर है, इसको आप लोग क्रम में याद रखिएगा कि पहले मान लीजिए पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण पूछ दिया, तो पश्चिम से पूर्व पूछ दिया तो पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा। और फिर देखिएगा आप लोग कि ये जो है पर्वत भी पश्चिम से
पूर्व की ओर पूछ देगा। तो पहले हो जाएगा राकापोशी, केटू, फिर हो जाएगा गासीपुरम। इसको आप लोग ध्यान में रखिए और इसको अच्छा से मैप की तरह बनाकर और इसको देखिए। आप लोग एक बार मैप प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आप लोग भूलिएगा नहीं। और हम बताए भी हैं कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। इसके जगह पहले कौन सा सागर था, तैथिस सागर और काराकोरम, और जो है कैलाश ये तिब्बत वाला क्षेत्र में आता है, तिब्बत वाले क्षेत्र में। जब विश्व इतिहास नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हम लोग यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, कैलाश के बारे में, जो कि तब देखिए आप लोग। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ग्रेट हिमालय जो है ना, जो इसका ये जो हो गया, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाला एरिया, इसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ये तो पूरा अति हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। इसको अच्छा से देखिएगा क्योंकि ये जो है पर्वत बहुत उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व करके दर्शाने के लिए बता देता है। अब क्रम में इसको याद नहीं रखिएगा तो फिर कैसे होगा? इसलिए आप इसको महत्वपूर्ण टॉपिक लीजिए। ये मत सोचिए कि हम अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं गलत, या गलत भी बता रहे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि गलत है या सही। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालय का है जो ग्रेट हिमालय है ना, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और ये हो जाएगा उत्तराखंड, और ये अरुणाचल वाला प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इसको हम लोग ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ये जो है नेपाल वाला एरिया आ जाता है, ये नेपाल वाला एरिया, नेपाल वाला एरिया है। ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। हम लोग देखेंगे इसको, जो नेपाल वाला है इसको हम लोग कल देखेंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग रात को ये आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि दिन में हम लोग का टाइम नहीं था और लाइट भी नहीं था, कट जा रहा था बार बार बारिश होने के कारण। देखिए अब ये जो है, यहाँ एक पर्वत है जो कि हम नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं, नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया वाला आता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ जो है एक पर्वत है, यहाँ पर्वत है, यहाँ है, यहाँ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कामेट। कामेट ये आ जाएगा बंदर पूंछ,
बंदरपुंज। फिर यहाँ आ जाता है केदारनाथ, केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, फिर ये आ जाएगा केदारनाथ। फिर यहाँ एक जो है, जो हम लोग नंदा देवी बोलते हैं, नंदा देवी। और ये फिर एक और आ जाएगा जो कि है त्रिशूल। त्रिशूल पर्वत, ये जो है ये ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ये सब आता है। तो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत कौन सा आता है? ग्रेट हिमालय में आएगा कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश? एक हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। फिर आ जाएगा उत्तराखंड, ये जो है हम लोग को बताया था हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, और ये हो जाएगा उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे कौन सा आएगा। पहले आ जाएगा कामेट, ऐसे ई वाला, ये वाला KBNT, जैसे कि कामेट, कामेट हो गया। उसके बाद हो गया ये जो हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा आता है? पहले होगा कामेट, दूसरा हो जाएगा बंदरपूंछ, ये फिर हो जाएगा केदारनाथ। बंदरपूंछ के बाद केदारनाथ, फिर ये हो जाएगा बद्रीनाथ, फिर ये हो जाएगा नंदा देवी। ये आप लोग पर्वत याद करके रखिएगा, ये पूछ देगा